कहते हैं कि तू रख वो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना थक हार कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप किसी चीज़ों को शिद्दत से चाहेंगे तो पूरी कायनात लग जाती है उसे मिलाने में। जिस काम को यहाँ के ज़िम्मेदार नेता से लेकर अधिकारी नहीं कर पाए, उस काम को एक ऐसे समाज सेवी ने कर दिखाया है, वो भी भिक्षाटन करके। जी हाँ, इस वक्त जहाँ हमारी मौजूदगी है ये बदला घाट का 51 नंबर पुल है, जहाँ पिछले दिनों 2 बच्ची इस बागमती में समा गई थी और उसके बाद एक को तो निकाल कर जान बचा लिया गया, लेकिन दूसरों को नहीं बचाया जा सका था। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहिए कि ये जो रेलवे की रिटायर पुल पे ही आवाजाही यहाँ के लोगों को करना होता है, और ये खगड़िया और सहरसा का बॉर्डर वाला इलाका, धमारा घाट और माँ कात्यायनी शक्तिपीठ, जो किसी रेलवे की रिटायर पुल पर जिस तरीके से एक ही तरफ रेलिंग थी और दूसरे तरफ नहीं रेलिंग होने की वजह से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है इस बागमती नदी में समाकर गिरकर। क्योंकि आपको मालूम है कि ये वन वे वाला रास्ता है और काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर विवेकानंद जी हैं, जो खगड़िया के चर्चित जाने माने डॉक्टर हैं, जिन्होंने कि भिक्षाटन करके इस रेलिंग को बनाने का काम किया है और ये रेलिंग पूरी तरीके से जो है कंप्लीट हो चुका है। आइए हम सीधे जुड़ते हैं डॉक्टर विवेकानंद जी से कि आखिर आप लगातार बोलता खगड़िया के हर वीडियोस को देखते हैं और हमने प्रमुखता से दिखाया था, और बोलता खगड़िया के खबर का आज असर ही है जो आज रेलिंग बनकर तैयार है, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हम खगड़िया से बाहर थे और बोलता खगड़िया चैनल पर जब ये घटना को पूरा लाइव दिखाया गया, किस तरह से घटना घट रही, कितने लोग इकट्ठा हो गए, किस तरह से उसको ढूंढा जा रहा है और क्या घटना है, तो ये घटना को देखने के बाद हमारे मन में आया कि नहीं, यहाँ पर कुछ न कुछ होना चाहिए। इसके पहले भी समाचार आता था कि बाइक सहित लोग गिर गए पुल के नीचे, साइकिल सवार गिर गए, एक बूढ़ा आदमी गिर गया, लेकिन उसमें जो 2 बच्ची गिरी थी, घास लेकर के आ रही थी इसी रास्ते होकर के यहीं पर, और ये रेलिंग नहीं होने के चलते जो है वो उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई, जिसके कारण एक को तो बचाया जा सका लेकिन एक नहीं बच पाई। तो इसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग माँ कात्यायनी के बारे में पहले से विचार करते थे। नागेंद्र सिंह त्यागी है, अभय कुमार जी है और कारेलाल है, बहुत सारे लोग हैं, कि हम लोग ये चिंता करते रहते कि माँ कात्यायनी पर्यटन स्थल का विकास कैसे हो, उसका आवागमन की सुविधा कैसे हो, वहाँ पर जो है उसको कैसे हम देश के नक्शा पर लाएं। ये बहुत दिनों से हमारा प्रयास जारी रहता, लेकिन हमें लगा कि जो हम लोग माँ कात्यायनी ट्रस्ट जो अभी काम कर रहा है, वहाँ पर प्रशासनिक हस्तक्षेप और कुछ लोगों के चलते हम लोग अपनी योजना में कामयाब नहीं हो रहे थे। तो हम लोगों ने एक नया ट्रस्ट स्थापित किया, माँ कात्यायनी पर्यटन स्थल विकास ट्रस्ट, और जितने भी क्रांतिकारी और जितने भी समाज सेवी जिस तरह के लोग हैं उसको उसमें समाहित कर रहे हैं, उनको ट्रस्ट का मेंबर बना रहे हैं। ये 51 सदस्यीय ट्रस्ट के मेंबर होंगे और ये पहला काम हम लोगों ने उस ट्रस्ट के जरिए किया। और हम लोग नागेंद्र सिंह त्यागी और ये हमारे साथ सारे लोग निकले थे भिक्षाटन में। हमने 5 गाँव भिक्षाटन किया और अच्छा सहयोग मिला, बहुत अच्छा सहयोग मिला, लोगों में अपूर्व उत्साह मिला। और उस उत्साह के चलते हमने कहा था कि 1 महीने के अंदर ये करेंगे, लेकिन ये दूसरा हफ्ता के अंदर, 2 हफ्ता भी पूरे नहीं होंगे, शुक्रवार को हम लोग दूसरा हफ्ता पूरा होगा और शुक्रवार तक में ये बिल्कुल डेकोरेट होकर के, अभी 1 दिन का काम इसमें और बचा हुआ है, इसके बाद ये डेकोरेट होकर के हम लोग इसको जनता के हवाले कर देंगे। और इसका जो खतरा था वो खतरा टल गया है और कोशिश करेंगे कि इसकी मरम्मत अच्छी तरह से हो जाए, ताकि भविष्य में ये एकमात्र रास्ता यही है जो माँ कात्यायनी स्थान जाने का। और इधर जो सहरसा का भी जो है, सहरसा का रास्ता, और इधर जो इतनी बड़ी खेती का एरिया है उसके भी अनाज को आने जाने का, मवेशी के आने जाने का, सबका एकमात्र रास्ता ये पूरा जो है, ये कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित जो है हमारी व्यवस्था, उसका पूरा ये लाइफ लाइन है। तो इसलिए केवल ये नहीं होगा, केवल किसान को ही फायदा नहीं होगा, साथ साथ जो अभी श्रद्धालु लोग सावन में अभी मलेमास के चलते अभी रुका हुआ है, कांवड़िया लेकर के सब रात भर चलते रहते हैं लोग, उनके जान माल की भी हम लोग रक्षा कर सके। और हम माँ कात्यायनी से आशीर्वाद मांगेंगे कि हमें इस क्षेत्र के में जो भी परेशानी है लोगों को, उसको दूर करके हम लोग माँ कात्यायनी में इतना अच्छा काम करें कि वो देश के पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त करे और बाहर से लोग हमें देखने के लिए आए। आज आपका जन्मदिन भी है, तो ये क्या माना जाए कि आज जन्मदिन के मौके पर भी जो है जो आपने एक पहल करी, ये जनता को अब सहूलियत हुआ है?
नहीं, जन्मदिन है और हमें खुशी है कि आज जन्मदिन के मौके पर यह काम कंप्लीट हुआ। हम अपना एक लक्ष्य में सफल हुए और बाकी ये इसमें हमारा जितना योगदान है उससे ज़्यादा योगदान हमारे सहयोगियों का है और हमारे समाज का है जिसने हमको भिक्षाटन दिया। तो इसका श्रेय उनको जाता है, इसका श्रेय हमें हमारे जन्मदिन का ठीक है उसके साथ साथ है, लेकिन मेन श्रेय जनता को जाता है।